अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इन फैमिलीज़ के अंदर जो भी प्लांट्स आ रहे हैं वो सारे पढ़ेंगे फैमिली वाइज एंजियोस्पर्मिक के अंदर। तो एंजियोस्पर्मिक वो प्लांट्स हैं जो सीडी प्लांट्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके अंदर फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है, फ्लावर्स के टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो किंगडम प्लेंटी के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आते हैं उनमें फ़र्स्ट जो फैमिली हम पढ़ रहे हैं वो है रोजेसी फैमिली, जिसको रोज़ फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली के टोटल 100 जनरा होते हैं वर्ल्ड लेवल पे और 2000 स्पेशीज़ होती हैं। पाकिस्तान के अंदर 29 जनरा हैं और 213 स्पेशीज़ अवेलेबल हैं। और इन प्लांट्स के अगर हम करेक्टर्स देखें तो फर्स्ट करेक्टर इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं, दूसरे फ्लोरल करेक्टर्स हैं। वेजिटेटिव करेक्टर्स वो करेक्टर्स हैं जिनके थ्रू ये अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइफ को मेंटेन रखते हैं। और जो भी न्यूट्रिटिव एक्टिविटीज़ हैं, ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इन वेजिटेटिव करेक्टर्स के अंदर होता है। फर्स्ट जो वेजिटेटिव करेक्टर है वो है रूट। रूट इनके अंदर टेप होती है बेसिकली, क्योंकि सीडी प्लांट्स हैं, सीड के रेडिकल से निकलती है तो ये टेप रूट होती है। इनके अंदर ब्रांचेड होती है, ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस भी होती हैं, रूट कैप भी होती है। रूट कैप के अंदर रूट हेयर्स भी होते हैं। मोस्टली टेप रूट होती है इनके अंदर। और रेयर केस में रेयरली एडवांटेशियस रूट। एडवांटेशियस वो रूट है जो बेसिकली नोड ऑफ स्टेम से निकलती हैं, लेकिन इनके अंदर स्टेम के नोड से नहीं निकलती। इनके अंदर एडवांटेशियस रूट उस सूरत में निकलती है जब हम किसी ब्रांच को काट के हम कल्टीवेट करते हैं तो कटिंग पार्ट से एडवांटेशियस रूट निकलती है और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। जिस तरह गुलाब है, गुलाब की अगर हम ब्रांच काट के ज़मीन के अंदर कल्टीवेट करेंगे तो उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो कटिंग पार्ट से एडवांटेशियस रूट्स निकलती हैं, बाकी बेसिकली टेप रूट होती है इनके अंदर जो सीड से निकलती हैं। ग्राफ्टिंग कॉमन होती है रोज़ के अंदर। सेकंड पार्ट है स्टेम। स्टेम जो इनके अंदर होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट होती है मीन्स वर्टिकली ये अपवर्ड ग्रो करती है। इरेक्ट भी होती है और हार्ड भी होती है, सख्त होती है। इसको अगर हम हाथ से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी। और इनके स्टेम के अंदर जो ब्रांचिंग सिस्टम है मोनोकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम में सिंगल नोड से सिंगल ब्रांच निकलती है। इनके अंदर मोनोकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है। ब्रांचेस जो है वो मोनोकाटोमस होती हैं। और उसके बाद ये जो प्लांट है ये बेसिकली शरब भी होते हैं, मीन्स इनकी स्टेम की लेंथ 5 to 6 फुट तक होती है। और ट्रीज़ भी आते हैं, बड़े दरख्त भी इसमें शामिल है। जिस तरह रोज़ का प्लांट हम देखें तो वो शरब में शुमार है। और पायरस एमाल्डीला का देखें तो वो ट्री प्लांट है, या एप्पल का हम देखें तो ट्री प्लांट्स में शुमार है। तो स्टेम इनके अंदर इरेक्ट होती है, हार्ड होती है, मोनोकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है, शरब एंड ट्रीज फार्म में ये प्लांट पाए जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो लीफ होते हैं, लीफ के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। इनके अंदर सिंपल लीफ भी होता है, लेकिन वो सिंपल लीफ सब सीसाइल होता है। जिस तरह बादाम के अंदर अगर हम देखेंगे तो सब सीसाइल लीफ हमें मिलेगा। और कंपाउंड लीफ भी होते हैं। कंपाउंड लीफ इनके अंदर जो होते हैं वो होते हैं यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। जिस तरह यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ जिस तरह रोज़ के अंदर है। रोज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो रेचिस पे वेंट्स एंड वेनलेट्स का नेटवर्क होता है, तो ये यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ कहलाता है रोज़ के अंदर। तो रोज़ के अंदर जो लीफ होता है यूनिपिनेट कंपाउंड होता है, एम्पेरिनेट होता है, क्योंकि एक्सिस पे भी लीफ आ जाता है। तो ये रोज़ का लीफ है यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। तो लीफ इनके अंदर
दो टाइप के होते हैं, सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। स्टेम के अंदर बेसिकली स्पाइन्स भी होते हैं, एक्सिल ऑफ स्टेम के नोड से स्पाइन प्रोटेक्शन के लिए कांटे भी होते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस ये वेजिटेटिव करेक्टर्स में शुमार हैं। उसके बाद फ्लोरल करेक्टर्स अगर हम देखें इनके, फ्लोरल करेक्टर्स के अंदर फ्लावर भी आता है, फ्लावर पढ़ चुके हैं हम, उसके भी टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो इनके अंदर जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमार्फिक होता है। एक्टिनोमार्फिक मीन्स इसके सेंटर से अगर हम फ्लावर्स को काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, मीन्स रेडियली सिमेट्रिकली ये डिवाइड हो जाता है, तो इसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक, जिसका ये सिंबल है। उसके बाद इन प्लांट्स के अंदर मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर होता है। हर्मोफ्रोडाइट वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, मेल एंड फीमेल, मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों मौजूद होते हैं, तो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर कहलाते हैं या बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर इनके अंदर एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है। उसके बाद थैलेमस के ऊपर जो फ्लोरल वर्ल्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सेपल्स है। सेपल्स की जो अरेंजमेंट है, ये सेपल्स पॉलीसेपल्स भी होते हैं, पॉलीसेपल्स मीन्स फ्री होते हैं, और गाइमोसेपल्स भी होते हैं, गाइमो मीन्स फ्यूज्ड भी होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं, तो फ्री भी होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं। सेकंड वर्ल्ड जो है थैलेमस के ऊपर वो है पेटल्स का। पेटल्स जो हैं इनके अंदर पेटल्स की जो अरेंजमेंट है वो एस्टिवेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसके अंदर मोस्टली इम्बिरिकेट में क्या होता है कि जो 5 वर्ल्ड हैं, फॉर एग्जांपल एक ये वर्ल्ड है और दूसरा जो वर्ल्ड है इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों साइड पे ओवरलैपिंग हो रहा है, और तीसरा वर्ल्ड जो होता है वो एक पे ओवरलैप हो रहा है, दूसरे पे इंटरनली और दूसरे पे एक्सटर्नली जो है ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद थर्ड जो वर्ल्ड है वो दोनों साइड पे इंटरनली हो रहा है, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पाई जाती है इनके फ्लावर्स के अंदर। उसके बाद इनकी जो ओवरी है, ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फ्लावर्स को देखें, मीन्स ओवरी के अंदर ओव्यूल की जो अरेंजमेंट है उस प्रोसेस को कहते हैं प्लेजेंटेशन। प्लेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो बेसल भी होते हैं। बेसल्स मीन्स ओवरी के बेस पे ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है, सिंगल ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है, तो इस टाइप के प्लेजेंटेशन को बेसल कहते हैं। और दूसरा टाइप है प्लेजेंटेशन का एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है कि पार्टीशन होती है, एक्साइल में क्या होता है कि ओवरी के अंदर पार्टीशन होती है, ओवरी डिवाइड होती है और हर डिवीजन पार्ट के अंदर ओव्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, तो इस टाइप की एस्टिवेशन को प्लेजेंटेशन को कहते हैं एक्साइल। फॉर एग्जांपल ऑरेंज है, ऑरेंज में फोल्ड होते हैं, ऑरेंज को आप काटोगे तो उसके अंदर हर फोल्ड के अंदर आपको सीड मिलेगा, ओव्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, तो ओवरी की पार्टीशन होती है और पार्टीशन के अंदर ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है जिसमें सीड प्रोड्यूस होता है। इस टाइप की प्लेजेंटेशन को एक्साइल कहते हैं। तो ये टाइप्स हैं फ्लावर्स के, इनके अंदर जो हम टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। तो फ्लावर इनका मोस्टली एक्टिनोमार्फिक है और बाइसेक्सुअल है। उसके बाद कैलेक्स की अरेंजमेंट, कैलेक्स को अगर हम काउंट करेंगे तो के 5 होते हैं मोस्टली, और ये फ्री भी होते हैं और फ्यूज्ड भी होते हैं। फ्री हैं तो खाली 5 लिखेंगे, फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद करोला C5 फ्री भी होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, ये 5 भी होते हैं और मल्टीपल भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। और गाइनोशियम जो है G1 भी होता है, 2 भी होता है और ज़्यादा भी होते हैं।
जिस तरह एक्साइल के अंदर ज़्यादा ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है, ओवरी की पार्टीशन हो जाती है। तो ये फ्लोरल फार्मूला है इस फैमिली का। तो ओवरी जो होती है, ओवरी की जो प्रेजेंटेशन है उस बेस पे सुपीरियर, जिसको हाइपोगाइनस फ्लावर भी कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि थैलेमस के टिप पे ओवरी की प्रोडक्शन होती है और बाकी जो फ्लोरल वर्ड्स होते हैं वो ओवरी के नीचे होते हैं। तो इस टाइप की के फ्लावर्स को कहते हैं हाइपोगेमस। तो हाइपोगेमस फ्लावर भी होते हैं इसके अंदर। और इपीगाइमस, इपीगाइमस में क्या होता है कि ओवरी के अंदर फोल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और इसी के अंदर ओवरी की प्रोडक्शन होती है और ओवरी के अपर साइड पे कैलेक्स, क्रोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम की प्रोडक्शन होती है। तो इसको इपीगाइनस भी कहते हैं। और पेरिगाइनस भी होता है, कप टाइप स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का और हाफ पोर्शन ओवरी का इस कप के अंदर होता है, हाफ बाहर होता है। और पैरेलल लीनियर सीक्वेंस में एंडोशियम एंड गाइनोशियम ओवरी के बराबर होते हैं। तो इसको कहते हैं हाफ सुपीरियर ओवरी। तो सुपीरियर भी होती है, हाफ सुपीरियर भी होती है, इन्फीरियर भी ओवरी होती है इनके अंदर। तो ये टाइप्स पढ़ चुके हैं पहले ही हम फ्लावर्स के अंदर। तो इन स्पेशीज, इस फैमिलीज़ के अंदर जो प्लांट्स आ रहे हैं उनके ये फ्लोरल कैरेक्टर्स भी हैं। फ्लावर का अगर हम डायग्राम देखें, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो 5 पेटल्स हैं इनके अंदर और ये अरेंज्ड हैं पॉली पेटल्स के अंदर। ये फ्लोरल डायग्राम इसका बन रहा है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो अरेंजमेंट जो है पेटल्स की, तो पेटल्स एम्ब्रिकेट होते हैं, एक जो है दूसरे पे हैंगिंग ओवर होते हैं आउटरली दोनों साइड पे और ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद दूसरा जो है इसके इनर साइड पे और दूसरे के आउटर साइड पे, इसमें भी आउटर एंड इनर साइड पे, और तीसरा फिफ्थ वाल जो है वो इनर साइड पे होता है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को कहते हैं एम्ब्रिकेट। और इसका मेन आइडेंटिफिकेशन ये है प्लांट्स की कि इनके सेपल्स का कलर रेड होता है। सेपल्स जो हैं रेड कलर के होते हैं। गुलाब का पत्ता आपने देखा होगा कि मोस्टली जो नेचुरल है, अब तो हाइब्रिड आ गए हैं, उसमें मैनिपुलेशन की गई है जीन्स की, तो उनका कलर सेपल्स का चेंज हो रहा है, पिंक भी आ रहा है, वाइट भी आ रहा है। तो ये हाइब्रिड प्लांट है, लेकिन ओरिजिनल जो इस फैमिली के प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स के सेपल्स पेटल्स का कलर जो है वो रेड होता है। और मोस्टली इनके अंदर जो प्लांट्स आ रहे हैं वो एडिबल होते हैं। एडिबल वो प्लांट्स हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, मीन्स हमें खुराक मिलती है, न्यूट्रिशन जो मिलती है उन प्लांट्स को एडिबल प्लांट्स कहते हैं। और ऑर्नामेंटल बेस पे भी हम इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो प्लांट्स आ रहे हैं पायरस मेलस एप्पल, सेब आपने खाया होगा, तो सेब जो है, सेब का जो फ्लावर है वो एपिगाइनस होता है, क्योंकि ओवरी जो है वो मर्ज्ड होती है थैलेमस के अंदर, और इसके अंदर जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से नहीं बनता। एप्पल का फ्रूट जो होता है वो थैलेमस से बनता है, ये फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो ये थैलेमस स्वेलअप हो के फ्रूट में मॉडिफाई हो रहा है एप्पल के ट्रीज़ के अंदर, तो ये फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो इसके अंदर एपिगाइनस ओवरी होती है, ओवरी मर्ज्ड होती है थैलेमस के अंदर। उसके बाद पायरस कम्युनस से पेयर है जिसको नाशपाती कहते हैं, नाशपाती भी सेब जैसी होती है। पायरस पेरिका है जिसको पर्च आरू कहते हैं। और उसके बाद पायरस मगडिला है, बादाम है, बादाम का बड़ा ट्री होता है, एप्पल का भी बड़ा ट्री होता है, तो बादाम भी हम खाते हैं, उसमें बेसल होती है ओवरी बादाम के अंदर, और इनके अंदर एक्साइल होती है। उसके बाद रोज़ा इंडिका, रोज़ है, गुलाब का पौधा है, ये कॉमन है हमारे एरिया में, बेसिकली लान में, पार्क्स में आपको मिलेंगे। इनकी स्टेम अगर हम देखेंगे तो हार्ड होती है, हाथ से नहीं टूटेगी, और इनकी स्टेम के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं मोनोकाटोमस होती है, मीन्स सिंगल नोड से सिंगल ब्रांच निकलती है, और स्पाइन भी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए।
और कंपाउंड लीफ होते हैं इनके अंदर, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं रोजेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस फैमिली को देखें तो ये फैमिली जो हैं, एक तो एडिबल फैमिली है, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है हमें, दूसरा मेडिसिन के तौर पे भी कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल गुलाब जो है, गुलाब का जो फ्लावर्स है उससे हम गुलकंद भी निकाल रहे हैं, अर्क के